पिछले कुछ महीनों से एक चीज मुझे परेशान कर रही थी कि म्यूचुअल फंड का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर में। लाखों लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5 महीने से लगातार एसआईपी इनफ्लो में गिरावट क्यों देखने को मिल रहा था। क्या लोग एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर दिए थे? क्या इन्वेस्टर्स को मार्केट से डर लगने लग गया था, या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जिसके बारे में बहुत सारे लोग आपसे बात ही नहीं करते हैं? और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जून महीने ने पूरा का पूरा गेम ही पलट के रख दिया है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एसआईपी कंट्रीब्यूशन का चार्ट दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। दिसंबर 2025 के अंदर में लगभग 31,000 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे था। जनवरी महीने में भी लगभग 31,000 करोड़ का था। फेब महीने में गिर के लगभग 29,000 करोड़ पे आ गया, लेकिन मार्च महीने में इनफ्लो में बढ़ोतरी हुई थी और ये 32,000 करोड़ को टच कर गया था। लेकिन अप्रैल महीने के अंदर में अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो दोबारा गिरा, 31,000 करोड़ पे आ गया। पिछले महीने के अंदर में 30,000 करोड़ पे आ गया और ज्यादा गिरावट हुई, लेकिन इस महीने के अंदर में बढ़ के दोबारा 31,781 करोड़ को टच कर चुका है, यानी कि लगभग 800 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिला है पिछले एक महीने के अंदर में। वहीं पे अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट जून 2026 में बढ़ता हुआ दिख रहा है मई 2026 के मुकाबले। नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड लगभग 55 लाख के आसपास है जून 2026 में, जबकि डिसकंटिन्यू की बात करते हैं, मतलब कितने लोगों ने एसआईपी बंद किया है, तो लगभग वो 50 लाख है। यानी कि पिछले महीने के मुकाबले अभी के टाइम में ज्यादा लोगों ने एसआईपी शुरू भी किया है और कम लोगों ने एसआईपी बंद भी किया है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट्स की बात करें तो अभी तक 9 करोड़ 78 लाख एसआईपी अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 31,781 करोड़ का है। एंड वहीं पे अगर हम केवल एसआईपी के एयूएम की बात करते हैं तो ये 17,70,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे है। और वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसका एयूएम 82 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो कि 64वां महीना है लगातार पॉजिटिव इक्विटी इनफ्लो का। और वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड फोलियोज की भी बात करते हैं तो लगभग 27 करोड़ 85 लाख को क्रॉस कर चुका है। लगभग 20 लाख नेट फोलियो ऐड हुआ है जून 2026 के अंदर में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इतना पॉजिटिव इनफ्लो आने के बाद भी आखिर में लोग एसआईपी बंद क्यों कर रहे थे? सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ महीनों से एक बात बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी कि एसआईपी स्लो डाउन आ चुका है, अब एसआईपी इससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एसआईपी इनफ्लो इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, 30,000 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ने वाला है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या लोग इन्वेस्टिंग करना छोड़ रहे थे? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 30,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और जब हम वॉर्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लग गया, उस टाइम पे अगर लोगों ने 30,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो मेंटेन करके रखा हुआ है ना, तो जब ये सब खत्म होगा, जब मार्केट की कंडीशन दोबारा से सुधर जाएगी, तो सोचिए कितना ज्यादा एक्सप्लोड करने वाला है एसआईपी इनफ्लो। और अभी से ही आपको देखने को मिल चुका है जून महीने से ही, जब वॉर पूरी तरीके से रुक चुका है, मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो आपको एसआईपी इनफ्लो के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी वही सवाल निकल के आ रहा है, पिछले कुछ महीनों में एसआईपी क्यों बंद किया गया था? तो पहला रीजन है ऑल टाइम हाई। अब देखिए जनवरी महीने के अंदर में हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, लगभग न्यू ईयर के आसपास मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया था। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे ना, स्पेशली जो एसआईपी कर रहे थे, वो वेट मोड में आ गए थे। मतलब वो ये सोच रहे थे कि अब ऑल टाइम हाई टच कर चुका है तो अब यहां से गिरावट होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे भी अपने एसआईपी को बंद किया था, जिसके वजह से आपको फेब महीने के अंदर में एक शार्प गिरावट देखने को मिला था एसआईपी इनफ्लो के अंदर में। दूसरा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मार्च महीना, अप्रैल महीना आप कैसे भूल सकते हैं? वॉर हो रहा था उधर, इधर ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे, डॉलर मजबूत हो रहा था, गोल्ड और सिल्वर नीचे गिर रहे थे, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था, वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अलग अलग देश शामिल हो रहे थे इसके अंदर। नेगोशिएशन करने में ही लगभग 2 से लेकर 3 महीना लग चुका है। अब इस टाइम पे आप सोचिए, जो एक नया इन्वेस्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। जिन लोगों ने पहली बार एंट्री किया था मार्केट में जनवरी महीने के अंदर में, फेब महीने के अंदर में, अब सोचिए उसके बाद अचानक से अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, अचानक से क्रैश होना स्टार्ट हो जाए, वॉर की न्यूज आना स्टार्ट हो जाए, समझ में ना आए कि आगे क्या होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, नए इन्वेस्टर्स मार्केट को छोड़ के बाहर निकलेंगे ही। और यही रीजन था कि आपको एसआईपी इनफ्लो के अंदर गिरावट देखने को मिला था। एंड तीसरा रीजन है रिटर्न बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। अब देखिए मार्केट साइडवे चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि वॉर चल रहा था, अलग अलग टेंशन चल रहे थे, तो मार्केट एक तरफ चल रहा था। मार्केट या तो वोलेटाइल होता था या तो साइडवे रहता था, मार्केट ऊपर नहीं जाता था। अब इसके वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको लगने लग गया था ना कि एसआईपी में पैसा बनता भी है कि नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड में मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन पैसा तो बन ही नहीं रहा है पिछले 4-5 महीनों के अंदर में। अब इस वजह से भी लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए थे, एसआईपी को पॉज करना स्टार्ट कर दिए थे, एसआईपी को मिस करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन सवाल निकल के आ रहा है कि जून महीने में ऐसा क्या हुआ है कि एसआईपी इनफ्लो के अंदर एक बूस्टअप देखने को मिल रहा है। तो पहला रीजन है कि इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है कि मार्केट
मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, एक्चुअल में मार्केट क्रैश नहीं हुआ था। वॉर के बाद मार्केट रिकवर करता है, ये लोगों को समझ में आ चुका है। वॉर केवल शॉर्ट टर्म इवेंट होता है, वॉर से लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और लोग दोबारा एसआईपी करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा रीजन है, मार्केट अब स्टेबल हो चुका है। जो पहले साइडवे देखने को मिल रहा था, अब मार्केट में एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रोज मार्केट के अंदर रैली देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस वापस तो आ ही गया है। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि मार्केट यहां से रैली कर सकता है, आगे जाके और ज्यादा ग्रो कर सकता है। एंड तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं हुए हैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, वो पिछले 5 महीनों के अंदर में पैनिक बिल्कुल नहीं हुए हैं। उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू रखा है। इसी की वजह से 30,000 करोड़ का इनफ्लो मेंटेन था पूरे मार्केट के अंदर में। अब जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं और जब नए इन्वेस्टर्स की एंट्री हो रही है वॉर खत्म होने के बाद, तो आपको एसआईपी इनफ्लो के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो अब आखिरी में यह सवाल निकल के आ रहा है कि जो पिछले महीने के मुकाबले 827 करोड़ का इनफ्लो ज्यादा देखने को मिला है जून 2026 के अंदर में, क्या यह बता रहा है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, अब मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगा? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एसआईपी इनफ्लो मार्केट का प्रेडिक्टर नहीं होता है। एसआईपी इनफ्लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का प्रेडिक्टर होता है। वो ये बताता है कि इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है अभी के टाइम में। अगर आपको चेक करना है ना कि इन्वेस्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप एमफी के वेबसाइट पे जाइए और एसआईपी इनफ्लो का डेटा चेक करिए। अगर एसआईपी इनफ्लो के अंदर गिरावट हो रहा है, इसका मतलब अभी के टाइम में पैनिक सिचुएशन क्रिएट है मार्केट के अंदर में, लोग घबरा के एसआईपी को बंद कर रहे हैं। लेकिन जब आपको दिखे ना कि एसआईपी इनफ्लो बढ़ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो एसआईपी इनफ्लो केवल आपको यह बता रहा होता है, ये आपको बिल्कुल नहीं बताता है कि मार्केट में रैली देखने को मिलेगा। हो सकता है कल कुछ और न्यूज आ जाए, परसों कुछ और न्यूज आ जाए, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में बस एक चीज होती है कि हम पैसा इन्वेस्ट करते रहें, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहें, उसके बाद मार्केट अपने अकॉर्डिंग आपको पैसा बना के देता रहेगा। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि जून महीना केवल आपको यह नहीं बता रहा है कि एसआईपी इनफ्लो के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिला है। जून महीना आपको यह भी बता रहा है, जब मार्केट में हेडलाइंस बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, इस टाइम पे भी भारत का रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़ के भागे नहीं है। और यही शायद रीजन है कि लोग लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप मार्केट छोड़ के नहीं भागेंगे ना, अगर आप अनसर्टेनिटी के टाइम पे भी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक पाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर में। अगर आपने यहां तक पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।